हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एरे क्या होता है, उसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस एलिमेंट का मतलब कि सिमिलर टाइप का एलिमेंट होगा, डेटा होगा, स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब हमें एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन, मतलब उसके आगे के मेमोरी लोकेशन पे हमारा एलिमेंट स्टोर होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, अब होमोजीनियस एलिमेंट का मतलब जैसे कि इस एलिमेंट के अंदर इंटीजर है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर है, तीसरा एलिमेंट भी इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, होमोजीनियस एलिमेंट। और हमारा जो मेमोरी लोकेशन है, समझ लीजिए 1000 असाइन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा, अगर हमारा ये जो इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा है, समझ लीजिए इंटीजर 4 बाइट का है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 में 4 ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या मिलेगी 1004। ठीक है, अगर फिर एक ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या हो जाएगा 1008। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंटीजर के बाइट को हम लोग प्लस करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एरे। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, तो इंट रोल नंबर, इसका साइज क्या है 7 है। ठीक है, तो मैं रोल नंबर को ए असाइन करता हूं मानने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, 7 साइज था, तो मैंने 0 से लेके 6 तक इंडेक्सिंग किया, क्योंकि सी लैंग्वेज में 0 बेस इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए 0 से लेके 6, तो ऑटोमेटिक साइज क्या हो गया 7। तो पहले वाले जो इंडेक्स रहेगा 0 पे हमने 100 रोल नंबर को असाइन किया, फिर उसके बाद 102 108 ऐसे रोल नंबर को असाइन कर दिए। ठीक है, और जो रोल नंबर है वो क्या हमारा किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सिंपली डिक्लेरेशन देख लेते हैं। एरे का डिक्लेरेशन कैसा होता है, तो पहले क्या रहेगा इंट A4। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एरे का साइज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमें कितना साइज चाहिए, मतलब कितना हमें कितना एलिमेंट स्टोर करना है, उसके हिसाब से उसका साइज देना पड़ता है। तो हमने इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका 4 साइज है, मतलब 4 हम लोग को डेटा स्टोर करना है, इसलिए 4 इसका साइज दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेशन। तो ये क्या है, ये इज एरे ऑफ 4 एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, एरे 4 एलिमेंट का हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, जो सबका डेटा टाइप क्या है इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन हो गया, अब हम लोग इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब हम जब कोई अपने एरे में जब वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इंट A4, ठीक है, इंट A इक्वल टू 4, तो हमारा जो एरे का साइज है वो 4 एलिमेंट का है। ठीक है, तो हम लोग 4 एलिमेंट ले लिए 10 20 30 40। ठीक है, मैंने एक और डिक्लेरेशन लिया है इंट A स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने साइज नहीं दिया, लेकिन हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। तो आजकल के जो कंपाइलर होते हैं, मॉडर्न कंपाइलर, वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, साइज असाइन कर देते हैं कि आगे वाला जो एलिमेंट है उनको काउंट करेंगे और यहाँ 4 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ 4 वैल्यू ऑटोमेटिक उसको पता चल जाएगा कंपाइलर को, तो वो ये भी मतलब इनिशियलाइजेशन करेक्ट माना जाता है। तो ये दोनों तरफ से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमने 0 बेस इंडेक्सिंग लिया, A0 A1 A2 A3। ठीक है, तो A0 पे हमने क्या वैल्यू असाइन किया 10, A1 पे 20, A2 पे 30, A3 पे 40। ठीक है, 4 एलिमेंट का हमने साइज डिक्लेयर किया था, 4 एलिमेंट आ गए और चारों का टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर क्या है 10 20 30 40। अब देखिए एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम लोग किसी वेरिएबल के एड्रेस को जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर यूज टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अगर हमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को जानना है तो हम लोग एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इंट A इक्वल टू 10 हमने पहला क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग ए वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगा 2022, तो हमें डायरेक्ट हम लोग को वेरिएबल ए का एड्रेस मिल जाएगा जब हम लोग एड्रेस ए को कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है वैल्यू एट ऑपरेटर। तो ये वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करेगा, जब हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस पता हो, ठीक है, एड्रेस पता रहेगा तो हम लोग को वैल्यू चाहिए रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को 10 वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो 20 जो एड्रेस है इसका वैल्यू क्या है 10 है।
ठीक है। तो इस एड्रेस के अंदर हमारा जो वैल्यू स्टोर है वो है 10 है, तो ये हमें वैल्यू एट ऑपरेटर मतलब हमें इस एड्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। तो यही होता है वैल्यू एट ऑपरेटर। तो वैल्यू ऑपरेटर यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये था एरे क्या होता है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।